जोश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, हरियाणा के खिलाड़ी इस तिरंगे का बढ़ा रहे ईमान। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी थी। स्पीकर हरविंदर कल्याण को बनाया गया पदेन अध्यक्ष। सीएम सैनी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक गीता भुक्कल को बनाया गया मेंबर। यमुनानगर में एनफोर्समेंट ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। रंजीतपुर इलाके में अवैध खनन करते 3 वाहन किए जब्त। 12 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले में विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें टोहाना बस स्टैंड, जाखल मंडी में मल्टी कॉम्प्लेक्स और गांव म्योद में 33 केवी सब स्टेशन शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं और हरियाणा को खेलों में वैश्विक पहचान की ओर ले जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबजादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारे तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केंद्र वो बनेंगे। इसके लिए बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित होना पड़ेगा। हम उनको प्रेरित करें, जैसे कि सहपाठियों की मदद करना और जैसे विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखना और शिक्षकों का सम्मान करना। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरुद्ध आवाज को उठाना तथा यहां भी समझाएं कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी हम सबकी उपलब्धि होता है। प्यारे बच्चों, इस अवसर पर मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों व शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन जो किया है, जहां विद्यार्थी निबंध लेखन के माध्यम से अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकेंगे। क्योंकि जो ये प्रतियोगिता के अंदर निबंध प्रतियोगिता आज इसका शुभारंभ हो रहा है, हम अपने जो मन के उद्गार हैं, हमारे मन में जो एक साहिबजादों के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसको हम इन निबंध लेखकों के माध्यम से इसमें हम लिखेंगे। ये प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी विरासत से भी जोड़ेंगे। हमारे जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, उसको भी ये बच्चे हमें नजदीक लाएंगे और उन्हें अपने इतिहास पर गर्व का मौका भी मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इतिहास को हम याद रखते हैं तो हमारी बहुत सारी कठिनाइयां वो दूर होती हैं
अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो वो उस प्रकार की समस्याएं, दिक्कतें दोबारा फिर बड़े रूप लेकर के हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। तो हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का भी ये अवसर इसके माध्यम से मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता के लिए हमने पुरस्कार राशि भी बच्चों के लिए निर्धारित की है, जिसमें हमारे बच्चे राज्य स्तर पर जो प्रथम आएंगे और उनको हमने 21,000 रुपया इनाम देने का निर्णय हमने किया है, और जो बच्चे राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको 11,000 रुपये देने का निर्णय हमने किया है। और इसी प्रकार अगर तृतीय स्थान के ऊपर आएंगे तो उनको हमने 5100 रुपये निबंध लेखन प्रतियोगिता, जैसा अभी हमारे बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, पंजाबी भाषा के लिए उन्होंने अपने यहां पर वक्तव्य दिया है। उन इतिहास के बारे में हमारे जो साहिबजादे हैं, उन साहिबजादों के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। ऐसे जो पूरे प्रदेश के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे आएंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमने आज जिला स्तर का ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के ऊपर भी जो हमारे बच्चे जिला स्तर के ऊपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, ऐसे बच्चों को भी हम 3100 रुपये की राशि वो उपलब्ध कराएंगे। और राज्य स्तर का विजेता जिला स्तर पर पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं करेगा, इसका भी हमने निर्णय किया है। प्यारे बच्चों, आइए हम छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करके हम स्वयं को यह संकल्पित करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चा सच्चा, मेहनती और देशभक्त बने। ये संकल्प हमने लेना है। हम सब मिलकर के अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वे आने वाले समय में देश के सच्चे रक्षक बन सकें। प्यारे बच्चों, आने वाला जो भारत है वो भारत, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2047 का विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की बड़ी भूमिका है। आप सब इस निबंध प्रतियोगिता में आज से अलग अलग स्कूलों में हमारे सभी बच्चे इसमें भाग लेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद विधानसभा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 1 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और आईएमसी सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने बराही तालाब के 65 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी देना और हटाना पुलिस का काम है। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो सिक्योरिटी चार्ज जो है हटाई भी जाती है। बता दें, उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के जीतने पर ईवीएम खराब नहीं होती, लेकिन बीजेपी के जीतने पर हर जगह ईवीएम खराब हो जाती है। साथ ही अवैध निर्माणों पर भी जो है कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिया। आज यहाँ ओल्ड फैजाबाद मोहल्ला में क्या मुख्य आयोजन है, कितनी बड़ी सौगात लोगों को, कितना फायदा? आज ओल्ड फैजाबाद का ऐतिहासिक वाल्मीकि चौक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मेरे परिवार के लोग यहाँ पर किस प्यार से और किस उल्लास से यहाँ पर खड़े हैं। आज ओल्ड फैजाबाद की कुछ गलियां और ओल्ड फैजाबाद के अंदर वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक सामुदायिक भवन का जो निर्माण है उसकी शिलान्यास यहाँ से रखी गई है और अनेकों काम जो कि अभी डीपीआर और प्रोसेस के अंडर हैं ओल्ड फैजाबाद के लिए तैयार हो गए हैं और जल्दी उनका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे और ओल्ड फैजाबाद के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे।
गुरुग्राम में बिना होलोग्राम और ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों की विदेशी शराब बरामद मामले में पुलिस ने वाइन शॉप मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाइन शॉप में 25% शेयर का मालिक है और पुलिस ने दुकान से 3,921 पेटियां और 176 बोतलें बरामद की थी। मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें जो क्राइम यूनिट्स हैं उनको भी साथ लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो पुलिस ने 2 अभी तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। पहला अजय, जो कि स्टोर मैनेजर थे और सारी इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसको वो देखते थे, और इसी में कल हमारी टीम्स ने एक रेड की राजस्थान झुंझुनू में, और वहां से जो एक मेन को कॉन्स्पिरेटर हैं जिनका नाम है अंकुश गोयल, उम्र 40 वर्ष, इनको हमने गिरफ्तार किया है। आज माननीय अदालत में इनको पेश करके उचित पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं इसमें निरंतर कार्रवाई कर रही हैं और शीघ्र ही जो भी जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनको सबको हम उधर पलवल सीआईए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड लूट की गुत्थी सुलझा ली है। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गए 25 लाख रुपए से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी डीएसपी क्राइम अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। डीएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गत 8 दिन पहले जबलपुर निवासी राजेश, जो भैंसों का व्यापारी है, केएमपी एक्सप्रेसवे पर गांव यादवपुर के पास हथियार के बल पर 25 लाख रुपए लूटे गए थे। ये 9 तारीख की बात है। आपको 8 तारीख को 9:50 पे केएमपी पे यादवपुर फ्लाईओवर है, उसके पास एक ट्रक चालक आया था जो कि भैंस का व्यापारी थे। तो वो अपने जबलपुर से अपनी भैंसें बेच के कैश लेके आ रहे थे। तो 5-7 लड़के, जैसे उन्होंने अभियोग में अंकित कराया कि 6-7 व्यक्ति हैं जिन्होंने गाड़ी आगे लगा के, ट्रक के आगे लगा के उस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड वारदात को ट्रेस करने के लिए श्रीमान एसपी साहब वरुण सिंगला जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई इंस्पेक्टर रविंद्र के अंडर में। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिम अरेस्ट किए और अभी एक अक्यूज्ड उसमें अरेस्ट होना बाकी है। कुल वारदात जो ये थी 25 लाख की अभी तक सामने आई है, जिसमें से 20 लाख रुपए अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। फरीदाबाद पुलिस ने पर्वतीय कॉलोनी में 30 नवंबर को हवाबाजी के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच एवीटीएस 2 ने कार्रवाई करते हुए एक देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया है। बता दें कि आरोपी वाहन चोरी के मामले में भी शामिल है और फरीदाबाद में हुई 9 वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आशिफ, अजय, करण और विशाल शामिल हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आशिफ पर 30, अजय पर 20, करण पर 2 और विशाल पर 1 मामला दर्ज है। तीस नवंबर को पर्वतीय कॉलोनी में एक हवाई फायर इंसिडेंट का मामला सामने आया था, जो इस संबंध में थाना सारण में एक मामला दर्ज किया गया।
जो इस मामले का अनुसंधान अपनी AVTS 2 जो अपनी क्राइम ब्रांच शाखा है उसके द्वारा किया जा रहा है। जो इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी आशिफ को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया, जिससे एक देशी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया गया, जिसको 3 दिन पुलिस रिमांड कर लिया गया। जो पुलिस रिमांड कर उसके अन्य साथी अजय कर्नल विशाल को भी फरीदाबाद पुलिस ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया, जिनके द्वारा 9 मामलों का खुलासा हुआ है, वाहन चोरी के मामलों का, जिसमें के मुकदमे हैं। इसके अलावा शहर बल्लभगढ़ का एक मुकदमा है, पल्ला थाने का एक मुकदमा है, सेंट्रल थाने का एक मुकदमा है, सारण थाने का एक मुकदमा है और आदर्श नगर का एक मुकदमा है। जो इस संबंध में आरोपियों से 7 चोरी की मोटरसाइकिल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सीकरी गांव में 17 वर्षीय हिमांशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और बता दें आपको कि परिजनों का आरोप है कि कुछ लड़के चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए थे और हाथों में लाठी डंडे लेकर हिमांशु के पास आए। घटना के बाद हिमांशु को उसके दोस्तों ने सिविल अस्पताल फरीदाबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गांव के सीकरी चौकी प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। और मेरे लाडले मम्मी से आ गई, क्या मतलब अभी को ले जाने को। एक हमारे गांव का बेटा था, 17 साल एज है इसकी, जो बेटा है उसका साथ में वो लड़का एक्सपायर हो गया। अब ये पता नहीं कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, अब उसमें पूरी तफ्तीश की जाएगी। कैसे देखो भाई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ की वारदात है कैसे? ये गवर्नमेंट स्कूल, जो पुराना गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के पीछे की बात है ये। पीछे बात पर है
और आगे उसके पीछे क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ थी? नहीं, वहाँ पे जैसे मैं तो अभी देखो नोएडा से आ रहा हूँ, मेरे पास में तो कॉल गई थी कि सपना वैसे से बात होगी, आप चौकी में आ जाइए। हिमांशु, अच्छा जी, उसके बाद? और मैंने कहा मेरे बच्चे का फोन पे फोन गया है, आंटी जल्दी से जल्दी आ जाओ, आपके लड़के की सीरियस हालत है। कितने बजे फोन आया था? 10:30 बजे, 11 बजे के बीच में। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैं घर आई हूँ। घर पे आके मैंने 2-4 लेडीज से बता रही हैं, और वो लड़के आए थे, डांटे लग रहे हैं और डंडे लग रहे हैं, और हिमांशु बाइक चला के लेगा। हिमांशु को बिठा और वहाँ से आगे वे लड़का बताएंगे। अच्छा, कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 18 साल। 18 साल की उम्र है? 19 में चल रहा है। तो क्या वहाँ से लेके गए थे हॉस्पिटल स्कूल के पीछे से? मुझे जम्मू ने पता कहाँ क्या चीज की मुझे नहीं पता। सूचना मिली थी, बीकेएच हॉस्पिटल से रुका प्राप्त हुआ था कि हिमांशु पुत्र हरीश नाम के लड़के की भाई अचानक मौत हो गई। कार्रवाई की गाड़ियों भेजे, जिस पर हम सूचना पर बीकेएम गए, वहां से रुका प्राप्त किया, बॉडी को देखा, उसके बाद परिजनों से संपर्क किया और परिजनों ने आगे अभी शिकायत दी है हमें। क्या कारण रहा मौत का? परिजनों ने क्या कुछ शिकायत की है? भाई परिजनों ने तो आरोप लगाए हैं अंशु और समीर नाम के लड़के के ऊपर। भाई 2 लड़के मेरे बेटे को लेके गए थे बाइक पर, और हो सकता है भाई उसको मार दिया। सीसीटीवी में सामने आ रही है, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से गिर गया। ये भी हमने निरीक्षण किया है, लोगों से पूछताछ भी की, वीडियो सीसीटीवी कैमरा भी देखा है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो बाइक पे बैठा हुआ था और बाइक से अचानक गिर गया। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत नारनौद पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीआईए स्टाफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और वहीं डीएसपी सिद्धार्थ बिश्नोई ने बताया कि गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर गांव पाली के बड़ में रेड की गई। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने और आरोपियों के कब्जे से 28 किलोग्राम गांजा मिला है। गिरफ्तार आरोपियों में सरजू, सयोराम और सयोराम दास शामिल हैं, जो कि तीनों गांव कुंभा के निवासी हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सरजू और सयोराम को जेल भेज दिया गया है, जबकि दास को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। जैसे कि आप सबको पता चल रहा है कि एक विशेष अभियान के तहत हमारे डीजीपी सर और एडीजीपी सर के निर्देशन में और एसपी साहब के नेतृत्व में जितने भी एनडीपीएस के जो भी कार्य करने वाले हैं, इन सभी पे अंकुश लगाने के एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी सीआईए 1 की टीम में जो एक सूचना मिली थी कि 3 लोग कुछ नशे के साथ अगर इस समय रेड की जाए तो वो वहां पर कुछ किसी नशीले पदार्थ के साथ वो पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।